हम शक्ल सास बहू। ऐसा कैसे हो सकता है कि सास बहू दोनों लगभग एक सी ही लगे? क्यों नहीं हो सकता, जब दोनों की हाइट, पर्सनालिटी और रंग रूप एक सा ही हो तो। सीमा और उसकी सास लगभग एक जैसी लगती, जिससे हर कोई कंफ्यूज ही रहता। माँ, तुम दोनों एक दूसरे के कपड़े ना पहना करो। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सीमा है या माँ है। अच्छा है ना, तभी तो पता चलेगा कि तू तेरी बीवी से मेरी क्या बुराई करता है। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं और तेरी बुराई? ना 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 ना, कभी सोच भी नहीं सकता। तभी सीमा बहू आ जाती है। माँ दरअसल ये कहना चाह रही हैं कि मैं उनकी क्या बुराई करती हूँ, लेकिन माँ जी ये आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। तभी ससुर आ जाते हैं। अरे सीमा बहू, वैसे बेटा मेरा सही बोल रहा है। एक बार मैंने तू समझकर तेरी सास को आशीर्वाद दे दिया था। हाँ तो अच्छा ही है ना, इसी बहाने आपका आशीर्वाद मिल गया। मजाक कर रही हूँ। आसपास के लोग भी सास बहू के बीच थोड़े कंफ्यूज ही रहते थे एक रोज। अरे वो कमला बहन है ना, कल जींस पहनकर घूम रही थी। क्या बात कर रही है, इस उम्र में बूढ़ी को क्या शौक आ गया? अब तो बहू भी आ गई है उसके घर में। उसको तो हमेशा मैंने साड़ी में ही देखा है। बेचारी सारा दिन कुर्सी में बैठकर रामायण का पाठ किया करती है। अच्छा जी, और सास जींस पहनकर हवा हवाई। क्या जमाना आ गया है। सास बहू के बीच हर कोई कंफ्यूज ही रहता। फिर एक रोज, वो बेटा, तेरी सास आई थी, बोल रही थी कि तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हो तुम खाने में। हमने कहा अच्छा ही तो है कि बहू तेल वाला खाना बनाती है, कम से कम हमारे तेल की बिक्री तो हो रही है, क्यों? कब बंद करेंगे आप इधर की बात उधर करना? मैं ही थी सास, बहू नहीं हूँ। आज बस सूट पहना है, और मैंने ये नहीं कहा था कि बहू तेल ज़्यादा इस्तेमाल करती है। मैंने कहा था बहू तेल का इस्तेमाल सही करती है, खाना स्वाद बनता है। क्या भैया, आप भी ना रहने दीजिए, आपके यहाँ से अब सामान ही नहीं लेना। आप तो सास बहू में झगड़ा करवा रहे हैं। दुकानदार परेशान सा हो जाता है। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि वो रहने दीजिए अब, ये वो सब समझ में आता है मुझे। दुकानदार क्या करता, इसकी बात उसी पर उल्टी पड़ जाती है। उधर सब्जी वाला, अरे ये माँ जी कैसन है? बहुत दिनों बाद दिखी, बहू आती है आपकी। अब तो आप लोगों के घर ऐसे ऐसे सब्जी बनती है जो कभी बनती ही नहीं थी। बहू को मन में हंसी आती है कि सब्जी वाला उसे सास समझ रहा है। वो सब्जी वाले से मज़े लेने के लिए उससे मजाक करती है। अच्छा, जैसे क्या मैं नहीं बनाती थी, बताना ज़रा। हाँ, आप तो हमेशा महंगी अच्छी सब्जी बनाती थी, अच्छी खरीदारी थी आपकी। पर आपकी बहू तो सड़ी गली सब्जी ले जाती है जो मैं फेंकने वाला होता हूँ। नज़र रखिए कहीं सब्जी के पैसे बचा तो नहीं रही। बस एक बात तो है, बहू के अंदर सब्जी खाने और बनाने का सहूर नहीं दिखता मुझे। बहू को आता है सब्जी वाले पर गुस्सा। जिसे आप सास समझ रहे हैं ना, वो बहू ही है। जी अंकल जी, बस आज साड़ी पहन ली तो उम्र दराज लगने लगी, क्यों? सब्जी वाले के तो होश ही उड़ जाते हैं। मुझे बनाने खाने का सहू नहीं है, या सास को आप उल्लू बना लेते थे और मैं आपको कांटा मारने नहीं देती। अरे ये कैसे बहू है? आप दोनों एक जैसी लगती है। माफ करना बहू रानी। माफ नहीं, साफ करूंगी, और वो भी मेरे घर के सामने से। निकलो यहाँ से, शक्ल मत दिखाना आगे से। सास बहू के दिन कट ही रहे थे कि एक दिन, अरे माँ सुनो ना, चाय तुम बनाया करो ना। सीमा इतनी अदरक डालती है चाय में कि वो चाय कम जिंजर शेक ज़्यादा लगती है। मुझे उसके हाथ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, या तो तू बना या फिर उसे सिखा दे कि कैसे बनती है चाय। तभी बहू पीछे मुड़ती है। क्या कहा? मुझे चाय बनानी नहीं आती? और क्या क्या नहीं आता? क्या क्या नहीं आता ये भी बता दो, लगे हाथ। तुम वो मुझे पीछे से लगा। माँ, सॉरी यार। बेटे को गिल्ली बिल्ली बना दे, माँ हंसने लगती है। क्या है माँ, तू भी ना।
क्या है माँ? हाँ माँ जी, आप क्या देख रही हैं? देख रही हूँ बहू, तू और मैं एक जैसे हैं, तो लोगों के बारे में पता चल रहा है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पता है उस दिन फिर क्या, सास बहू बैठकर एक दूसरे को अपनी बातें बताती है, फिर दोनों खूब हंसती हैं। लेकिन हम शक्ल होने का अगर फ़ायदे सास बहू को दिख रहे थे तो नुकसान भी कम ना था। कैसे, देखिए। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, क्या हो गया? सब ठीक है ना? बहू, मेरी सास आने वाली है, यानी कि तेरी दादी सास। तो ज़रा ध्यान रखना, उनका गुस्सा थोड़ा तेज़ है। वो तो बुढ़िया ने अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया, नहीं तो मैं घर में घुसने भी ना दूँ। माँ जी देखिए, मैं और आप लगभग एक जैसे ही हैं। ऐसे में कितना फ़ायदा है, कौन हम लोगों के बारे में क्या सोचता है वो पता चल जाता है। क्यों? हाँ बहू, सही बोल रही है तू। अब ना एक काम कर, तेरी दादी सास से बस ये पता करवा दे कि वो मेरे नाम पर ये सारी प्रॉपर्टी कैसे करेंगी। आसान है, लेकिन सासू माँ मुझे क्या मिलेगा? अरे बेटा, जो मेरा है वो मेरे बाद तेरा ही तो है। लेकिन सोच, जब मेरा ही नहीं है तो तेरा क्या होगा, समझी? बहू समझ जाती है कि सास को प्रॉपर्टी मिलेगी तो जाकर वो उसके पास ही तो आएगी। बात तो सही है माँ जी। वैसे चलिए करते हैं आपका काम। अब वो दिन आ जाता है जब दादी सास घर आती है। गुस्से से लाल पीली होने वाली दादी सास तो आते ही बेटे की खबर ले लेती है। क्या है लखन, जैसी बेडोल बीवी थी वैसे ही बेडोल बहू ले आया। अरे कुछ तो फर्क रखता, दिखने में दोनों कैसी है, एक जैसी ही है। हाँ माँ, वो क्या ना, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। क्या ही कर रहा है, ये तो शादी करवाने से पहले सोचना चाहिए था ना। तभी सास बोल पड़ती है। वो माँ जी क्या है ना, सोचा है, अगर कहीं से कुछ प्रॉपर्टी या पैसा आ जाता तो बहू को अलग कर देती। वो अपना खुश, मैं अपना। वैसे भी कौन सास के साथ रहना चाहता है आज की डेट में, क्या बहू? दादी सास पहले तो अपना चश्मा ठीक करती है और फिर, एक तो कौन बोल रहा है, चश्मा गंदा है तो पता ही नहीं चल रहा। अब वो मैं बोल रही थी माँ जी। वो तो बात से लगी गया था कि ये सोच तेरी ही है। अरे सास के साथ कौन सी बहू नहीं रहना चाहती, तूने ही बता दिया था शादी के बाद से। नहीं माँ जी, वो तो इनकी नौकरी शहर में थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। पर अब क्योंकि बहू मेरे जैसी ही है दिखने में, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी अलग घर ही दे दूँ। पर क्या करे, आपको तो घर की कमाई का पता ही है। बहू खुश कि अगर दादी सास के पिटारे से पैसा निकलता है तो मज़े ही मज़े। अब तो बहू लग जाती है दादी सास के पास से पैसे निकलवाने में। क्या बहू, कहाँ जा रही है सुबह सुबह हाथ में चाय का प्याला लेकर? माँ जी, दादी सास के पास जा रही हूँ, पता तो चले कब हम लोगों को प्रॉपर्टी दे रही है। क्योंकि वो प्रॉपर्टी देंगी तब आप हम लोगों को नया मकान बना कर देंगी, है ना? तभी पीछे से ससुर की आवाज़ आती है। तू तेरी सास की तरह दिखने में ही नहीं बहू, विचार में भी तेरी सास जैसी ही है। इसे भी अलग रहने की जिद थी। हाँ हाँ ठीक है, जा बहू अब। बहू सर पर पल्ला लेकर दादी सास के कमरे में जाती है। दादी सास को लगता है जैसे उसकी बहू है, ना कि बहू की बहू। हाँ ला, चाय का ही इंतज़ार था। वैसे पानी गरम करके रख दे, नहा के नाश्ता लगा देना, समझी? और सुन, अपनी बहू से कहना कि मेरी सेवा ना करे। वो क्या है ना, पोते की बीवी से सेवा करवा कर नरक में नहीं जाना मुझे, तो मेरी सेवा और मेरा काम तू ही करेगी, समझी ना? बहू हाँ में सर हिलाकर बाहर निकलती है। क्या हुआ, क्या बोली? माँ जी, आपके लिए आदेश है कि आप उनके लिए पानी गर्म कर दें और नाश्ता बना दें। वो मेरे हाथ से अपनी सेवा नहीं करवा सकती क्योंकि मैं पोते की बहू हूँ ना। बोल रही थी पाप लगेगा, तो आप ही करिए। अभी तो उनको पता नहीं चला कि वो मैं ही थी जो चाय देकर आई हूँ। अरे रहने दे, ये तो इस बुढ़िया की शुरू से आदत है मुझे परेशान करने की। तू ही कर, और नहीं तो फिर जाने दे। अरे कैसी बात करी है माँ जी, रहने देंगे तो प्रॉपर्टी? अरे ना दे।
वैसे भी मुझे अब नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, तुझे चाहिए तो तू सेवा कर। बहू हैरान परेशान कि करे तो क्या करे, क्योंकि सास तो सेवा नहीं करेगी, और वो सेवा नहीं करेगी तो दादी सास खुश नहीं होंगी, खुश नहीं होंगी तो प्रॉपर्टी नहीं देंगी। अब अब क्या, अब तो बहू ही सास बनकर दादी सास की सेवा करने लग जाती है। फिर एक दिन, क्या बात है बहू, तेरे हाथ के खाने में स्वाद में बड़ा बदलाव आ गया है। देसी घी का खाना, ऊपर से खूब बादाम काजू। तू तो मेरे लिए एक सेब काट कर नहीं रख सकती थी, पर चल ठीक है, जब सुधर जाओ तब सवेरा। बहू देख रही होती है कि कैसे सेवा सारी उसने की, लेकिन दादी सास का सारा प्यार आशीर्वाद उसकी सास के लिए ही बरस रहा है। चलो दादी सास तो खुश है, चाहे जिस पर हो, बस अब माँ जी के हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर रख दे। ये ले प्रॉपर्टी के पेपर, मैं तेरी सेवा से खुश हुई। चल चलती हूँ, फिर आऊँगी। अब तो पता नहीं कब भगवान के दरबार से बुलावा आ जाए। दादी सास के हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर लेते ही सास के बोल बदल जाते हैं। अरे बुढ़िया, जिसका इंतज़ार मैंने पूरी ज़िंदगी किया, वो तूने अब मेरे नाम किया है। चल निकल, अब यहाँ फिर से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये सब मैंने नहीं, मेरी बहू ने किया था, वो भी इसी प्रॉपर्टी के लालच में। चल निकल। सास दादी सास को बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। देखा, ये है प्रॉपर्टी के कागज़। पर माँ जी, आपने दादी सास के साथ ठीक नहीं किया, मैंने उनकी सेवा की है। लाइए अब जल्दी से प्रॉपर्टी के पेपर और मेरे नाम कर दीजिए, नहीं तो मैं उनको बता दूंगी। जा जा बता दे, अब तो प्रॉपर्टी मेरे नाम है, और अब इसे अपने नाम करनी है तो पूरा जीवन अब तू मेरी सेवा कर। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। फिर एक दिन बहू सास के कमरे में जाती है जहाँ ससुर बैठे होते हैं। वो ससुर के सामने जाकर अलमारी खोलती है और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सास आती है और वो देखती है कि अलमारी खुली है। सुनिए जी, आप यहाँ बैठे थे ना, देखा नहीं कौन आया था जिसने मेरी अलमारी खोली? अरे इसमें प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है। तुम ही तो अभी आई थी ना। सास समझ जाती है कि सारा किया कराया बहू का है। हे भगवान, मैं समझ गई, मैं और बहू हम शक्ल है, इसीलिए उसी ने यह काम किया। मेरे प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, मेरी माँ की। जैसा तुमने उनके साथ गलत किया, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ कि तुम दोनों दिखने में ही नहीं, हरकतों में भी एक जैसी ही हो। भुगतो अब।